कोरोना संक्रमण की घटती रफ्तार के बाद उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को हरी झंडी दे दी है। कांवड़ यात्रा को हरी झंडी मिलने से ही हरिद्वार के व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं कांवड़ियों के पहुंचने से हरिद्वार के बाजारों में एक बार फिर रौनक लौट आई है। धर्मनगरी इन दिनों बम बम भोले के जयकारों से गुंजायमान है। 20 फरवरी से शुरू हुए कांवड़ मेले के लिए उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की गाइडलाइन तैयार की है, लेकिन इसका पालन होता नजर नहीं आ रहा है। बीते 2.5 साल से सूने पड़े बाजार इन दिनों कांवड़ियों के आने से गुलजार हो गई है। हरिद्वार की अपर रोड, मोती बाजार और हर की पैड़ी के आसपास के बाजार में कांवड़ का सामान व कांवड़ियों की धूम देखने को मिल रही है। कांवड़ियां हर की पैड़ी से गंगाजल भर के अपने गंतव्यों को रवाना हो रहे हैं। धर्मनगरी में आए नैनीताल और यूपी के मुरादाबाद के कांवड़ियों से हमने बात की। 2.5 साल बाद लगभग कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, कितना उत्साह है आप लोगों में? नहीं, हम लोग तो जब लॉकडाउन था पिछले साल भी हम लोग कांवड़ लेने आए थे। भोले जी का आशीर्वाद रहा, सब लोग स्वस्थ रहे और सबकी यात्रा भी बहुत बढ़िया रही। इस बार फिर से भोले ने हमें बुलाया है और सारे हमारे भोले हमेशा चले आ रहे हैं। कोई 25 बार आ चुका है, कोई 30 बार आ चुका है। भोले की ऐसी ही आशा और विश्वास बना रहे और हम लोग भोले को जल चढ़ाते रहें। जय भोले की। सरकार ने यहाँ पर इस बार पूर्ण रूप से खोल दिया है, सरकार को कैसे देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप राजनीतिक बैकग्राउंड है अभी आपका और सिटिंग एमएलए मतलब प्रत्याशी हैं एमएलए के, तो आप इस जो कांवड़ खोला है इसके लिए कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो भोले की बारात है और ये भगवान शिव जी का प्रसाद हर किसी को नहीं मिलता है। ये हमारे नसीब में था, हम कांवड़ लेने आए हैं और हम सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और हमने पिछले साल भी कांवड़ जी की यात्रा करी और जो श्रद्धा होती है वो कभी रुकता नहीं है, चाहे सरकार कोई भी आदेश कर दे। रामनगर विधानसभा के विधायक प्रत्याशी हेमचंद भट्ट ने कहा कि इस वर्ष कांवड़ यात्रा भोले की कृपा से सफल रहेगी। उन्होंने कहा कि वे और उनका दल कोरोना महामारी समाप्त करने समेत विश्व शांति के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। हेमचंद भट्ट ने कहा कि भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना का अंत हो और कांवड़ यात्रा पहले की तरह निरंतर चलती रहे। मेरा नाम विशाल शर्मा है और मैं मुरादाबाद से बिलोंग करता हूं और मैं मुरादाबाद से आया हूं और कांवड़ के लिए मेरा बहुत ज़्यादा मेरी आस्था है और मैं पिछले 2 साल से भी कोशिश कर रहा था कांवड़ लाने की, लेकिन कोरोना की वजह से मैं कांवड़ नहीं ला पाया और बहुत से श्रद्धालु निराश हुए इस चीज़ के लिए। लेकिन सरकार द्वारा से लॉकडाउन हटने के बाद में कांवड़ यात्रा के लिए चालू करने के लिए बहुत बड़ी ये उपलब्धि है, कामयाबी है। योगी सरकार जी का, मोदी सरकार जी का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छे से कांवड़ यात्रा को दोबारा से चालू किया। स्थगित करने का भी बहुत बड़ा कारण था कि यहाँ कोरोना की वजह से जैसे मृत्यु हो रही थी लोगों की, तो उसके चलते उन्होंने सही फैसला लिया जो कांवड़ यात्रा को स्थगित किया। लेकिन अब जाके कांवड़ यात्रा दोबारा से पुनः चालू हुए और लोगों में वही उत्साह जो पहले था 2 साल पहले, वही मुझे अब आज देखने को मिल रहा है और पहले से ज़्यादा इस बार कांवड़ यात्रा यहाँ पे हरिद्वार में पहुँची है और आने वाले समय में भी अच्छे से और ज़्यादा श्रद्धालु आने की यहाँ पे उम्मीद है। मैंने ये कांवड़ अपने हाथ से खुद ही मतलब सजाई है और पिछले 1 महीने से मैं इसमें तैयारी कर रहा था और इसका जो वज़न इस समय है 35 से 40 है, जल रखने के बाद में 35 से 40 किलो वज़न। और इसमें जो कारवार लगाई हुई है इसका उद्देश्य यही है कि आपने देखा होगा बहुत से लोग के घरों में फैमिली में बच्चे होते हैं तो यहाँ से अपने बच्चों के लिए खिलौने कांवड़ में लगा के लेके जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने भी यहाँ से थोड़े बहुत खिलौने अपने मेरी खुद एक छोटी सी बच्ची है, मैंने खुद उसके लिए एक छोटी सी मतलब कारवार के लिए थोड़े से खिलौने इसके अंदर लगाए हैं जिससे वहाँ पर जाके मैं अपनी बेटी को दे सकूँ। आप कांवड़ यात्रा पे आए हुए हैं, कांवड़ यात्रा बराबर चल रही है, 1 तारीख तक चलेगी लगभग। आप कांवड़ियों को क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के द्वारा? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी कोरोना काल को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए अपनी दूरी बनाए रखें और अच्छे से भोले बाबा का अभिषेक करें। और सभी को मैं पुनः शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं लास्ट में बस ये कहना चाहता हूँ अपने भोले बाबा से कि तू रूठा रूठा सा लगता है मेरे महाकाल, कोई तरकीब बता मनाने की, मैं ज़िंदगी गिरवी रख दूंगा बाबा, तू कीमत बता मुस्कुराने की। जय भोलेनाथ, शिव शंकर। महाराज जी, 1 मार्च को शिवरात्रि है और इस शिवरात्रि में महाशिवरात्रि जो है, इस महाशिवरात्रि में कांवड़ की एक प्रथा है। ये प्रथा क्या है और कब से शुरू हुई है? भगवान भोलेनाथ की जय हो। आपने अति उत्तम प्रश्न जो है रखा। ये कलिकाल के बीच में
भगवान भोलेनाथ ने जो अपना जन्म या अवतार ये मृत्युलोक के अंदर जो दिखाया, भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, तो द्वापर त्रेता के इस बीच में बड़े बड़े दानव, बड़े बड़े राक्षस आए। कार्तिकेय नाम का जो दानव था उसका वध करने के लिए किसी की बस की बात नहीं थी। तो ब्रह्मा जी भी हिल गए, विष्णु भी हिल गए, ये सारे के सारे देवता जितने भी 365 तीर्थ बोलते हैं, इसी प्रकार से जितने देवी स्थान है और देवता लोग हैं, सब में हाहाकार हो गया। तो उस बीच में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो इस प्रकार की बातचीत होने लगी। तो उस विषय में ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा कि भाई और कुछ नहीं हो सकता है, केवल भगवान भोलेनाथ का जो है शादी किया जाए। तो उस शादी को जो है जैसे करेंगे तो जो उनके रस से बीच से जो है कार्तिक का जो है जन्म होगा तो इस राक्षस का वध करेगा। तो उस विषय में कुछ न कुछ जो है तैयारी करो करके जैसे ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से बोला। फिर विष्णु भगवान कैलाश पर्वत जाकर मैनाक पर्वत से जो है वहाँ उन्होंने अपना जन्म लिया था। तो वहाँ जा कर के हाथ मांगा तो भगवान विष्णु के जाते ही और मैनाक पर्वत और जो है वो दोनों खुश हो करके जो है शादी की तैयारी हुई। तो वो शादी जो है कनखल में हमारे जो दक्ष प्रजापति मंदिर है हरिद्वार क्षेत्र में, यहाँ पर बैठ करके जो है यही शादी का प्रोग्राम हुआ। तो जो है ये हमारे इसमें 1 मार्च को और जो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि मनाई जाती है, तो उसमें जल चढ़ाओ और जल चढ़ाने से और उनका जो कालकुट नाम का जो जहर पिया हुआ था और तमाम भांग धतूर खा करके जो है एकदम आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ जो अपने आसन पर बैठते हैं उसकी शांति के लिए, उसको जगाने के लिए, और सब ने जो है जल चढ़ाया। जल चढ़ा करके बड़े खुश हुए। भोलेनाथ जो है फिर अपना जो है हिसाब किताब से जो है इस कार्तिक और भगवान गणेश जी का जो दोनों का जो हिसाब किताब दिखाते, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, जो हमारे हिंदू शास्त्र धर्म शास्त्र के आधार पर, तो ये जो है शिवरात्रि का दिन बड़ा महान दिन है। और यहाँ भी बहुत ज़बरदस्त हिसाब किताब था। जहाँ जहाँ शिव मंदिर होते हैं उनमें भीड़ होती है, लोग जल चढ़ाते हैं और अपना जो मन की इच्छा का जो वरदान जो है भगवान भोलेनाथ से प्राप्त करते हैं। यही धर्मशास्त्र, यही महापुरुषों का कथन और कहना हिसाब किताब है अब तक का जो भी हिसाब है। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ का बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद हमारे जो है हिंदू धर्म के मुताबिक, सनातन धर्म के मुताबिक जो हिंदू धर्म लुप्त होने जा रहा है और कई प्रकार के जो है यहाँ पर क्या हो गया, कोई ईसाई लोग हो गए, कोई मुस्लिम धर्म हो गया, कोई सिख धर्म हो गया। तो हम तो जहाँ तक परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और माँ गंगा से भी हाथ जोड़ते हैं कि सबको सद्बुद्धि मिले और सब सनातन धर्म में आए, अपने धर्म की जो है पालना करें और भगवान के जो है जो भी भक्तजन है उनके जो है ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहे और सब तन मन धन से आपने जो है धर्म को जो है ना छोड़े, इधर उधर ना भटके और अपने सनातन धर्म की रक्षा करे। भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान जो है ब्रह्मा जी इस सृष्टि के 3 ही अधिपति है। तो उनके आधार का जो है हिसाब किताब मनाए। भक्तजनों से प्रेरणा भगवान भोलेनाथ की यही बनी रहे कि सब जो है आपने जहाँ जहाँ भी शंकर जी के मंदिर है आपने सनातन धर्म को जो है धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे, भोज करे, भंडारा करे, जल चढ़ाए और अभिषेक कराए और सबका जो है इस हिसाब से धर्म की जय जयकार की धर्म ध्वजा पताका फहराते रहे।